बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोग की? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ मैं सुबह 8:30 बजे से कर रही थी। सुबह जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ तो हो जाता है। अगर मैं जिस दिन सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती ना तो फिर सारे दिन ही नहीं हो पाता। मैं सोचती हूँ दोपहर से करूँगी, शाम से करूँगी, तो वो हो ही नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा सुबह को ही आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बस स्कूल को भेज दिया था बच्चों को, और फिर लारेब और इंशा स्कूल चले गए थे और रैयान स्कूल नहीं गया था। रैयान को मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर की साफ़ सफाई कर रही थी। मैंने कहा पहले ही साफ़ सफाई कर जाओ तो ठीक है, फिर वहाँ से आने में थक जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई करने लगी। और इतना डस्ट बैठ जाता है सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा। एक मेरे दरवाज़े के ही ना सामने रूम में मेरे बेड और ड्रेसिंग टेबल है, और सबसे ज़्यादा डस्ट वहीं पर ही आता है। और शीशे की बात करी जाए तो शीशा तो सबसे ज़्यादा मेरा लारी भी गंदा करता है। जहाँ तक उसकी हाइट पहुँचती है ना वहाँ तक शीशा गंदा रहता है। वो अपने ऊपर पाउडर ज़्यादा कम लगाता है और शीशे के ऊपर ज़्यादा पाउडर लगाता है, इसलिए शीशा तो मेरा सुबह और शाम कभी इंशा साफ़ करती है, कभी मैं साफ़ करती हूँ। छोटे बच्चे करते ही रहते हैं गंदगी, बस ये है। और बस यहाँ मैं सोफ़ा वगैरह भी साफ़ करने लगी थी, और फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, और फिर मैंने किचन में आ गई थी। और यहाँ देखिए मैंने दोपहर के खाने के लिए कढ़ी बनाई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए और क्या बनाए। रोज़ का मसला यही है कि बनाए तो बनाए क्या। कोई चीज़ बच्चे नहीं खाते, कोई चीज़ हस्बैंड नहीं खाते, तो बस यह है सबकी सोच को ध्यान में रख कर बनाना पड़ता है कि जो चीज़ सब खा लें वही बेहतर है। खुशी खुशी बच्चों को खा लें तो फिर हमें भी सुकून रहता है कि बच्चों ने, हस्बैंड ने खुशी खुशी खा ली। हमारा क्या है, हम तो सब चीज़ खा लेते हैं। और बस यहाँ पर ये मैंने फुल्के वगैरह बनाई, और जल्दी जल्दी इधर चावल, एक तरफ चावल रखे बनने के लिए, इधर कढ़ी चावल मेरे तैयार हो गए थे। तो फिर मैंने देखा कि कूलर भी साफ़ कर दें लगे हाथों फिर आज, क्योंकि कूलर में मैंने 1 हफ़्ता हो गया था सफाई नहीं की थी, तो डेंगू वगैरह के मच्छर का डर रहता है। तो फिर मैंने कूलर वगैरह भी साफ़ किया। इसमें पानी वगैरह था, पोछे से अच्छे से साफ़ कर दो, इसमें मिट्टी तेल वगैरह डाल देते हैं ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये डर रहता है कि कहीं वैसी बीमारी वगैरह चलती रहती है। यहाँ बस मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी रैयान को लेकर, और मेरी अम्मी और फुप्पो हम सब साथ में गए थे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। किसी के घुटने में दर्द था, किसी के कमर में दर्द था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, इसलिए हम लोग सब साथ में चले गए थे। और यहाँ देखे फिर हम पहुँच गए हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में ना एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं मिलती, यहाँ पर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ मिलती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को ज़्यादा एलोपैथिक की दवाई की आदत भी नहीं डालनी चाहिए, तो आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम से असर करती हैं, लेकिन काफ़ी दिन तक इन्हें खिलाते रहेंगे, कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेंगी। तो इसलिए मैं इस वाले हॉस्पिटल में लाई थी। और यहाँ पर अंदर तो एसी वगैरह था, यहाँ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना सुकून था, ज़्यादा रश वगैरह भी नहीं था। फिर यहाँ से हमने दवाई वगैरह ले ली थी, और यहाँ देखें हॉस्पिटल के बाहर ही ना यहाँ पर पौधों की नर्सरी है। यहाँ पर पौधे वगैरह, खाद, गमले सब मिलते हैं। तो यहाँ से मेरी फुप्पो देखने लगी थी, उन्हें चाहिए था कड़ी पत्ते का पेड़, तो यहाँ से वो पौधा देखने लगी है कड़ी पत्ते का, और मैं भी खाद वगैरह लेने लगी थी। लेकिन वो है ना एरिया के हिसाब से होता है, जहाँ जैसा एरिया होता है ना उतने ही रेट होते हैं उसके। एरिया के हिसाब से वहाँ पर ना जो खाद हमारे घर में की तरफ आते हैं बेचने वाले, पौधे वाले 20 रुपए की, वहाँ पे 120 रुपए की। हर जगह का हिसाब है, यही एरिया के हिसाब से हर चीज़ मिलती है। और यहाँ देखें हम आते वक्त आए थे बस में, क्योंकि वैसे भी दिल्ली में तो बस का किराया फ्री है, टिकट ही नहीं है लेडीज़ के लिए। तो हम सब ने कहा कोई बात नहीं, खाना वगैरह तो बना हुआ ही है, बस में चलते हैं। तो रैयान को भी बहुत शौक़ था, नहीं अम्मी बस में चलेंगे, बहुत दिन हो गए हम लोग बस में नहीं बैठे, तो हम लोग बस में आ गए थे। और बस यहाँ देखिए बच्चे वगैरह इंशा और लारेब आ गए थे स्कूल से, और रैयान भी नहाया वहाँ से आकर। और ये देखें बच्चे मशरूफ़ हो गए, खाना वाना खाकर अपने टीवी वगैरह ऐसे देखते हैं बिल्कुल सुकून से लिट कर। और यहाँ देखें फिर उसके बाद रैयान चले गए थे अपने पापा के साथ कारखाने, और इंशा और लारेब खेल रहे थे यहाँ पर चेस। और ये देखें ये चेस ना इंशा ने बनाया है अपने आप। इंशा को ना क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आती है, पता नहीं क्या क्या बनाती है। लूडो भी अपने हाथ से बना लेगी, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, पज़ल भी अपने हाथ से बनाया। यहाँ पर ये बोर्ड पर देखें चेस वगैरह भी अपने आप बनाया, और लारेब को खिला रही थी। और ये बच्चे, इंशा को ना बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, ये सब हाथ से कभी कढ़ाई करती है, कभी कुछ करती है, और इसे बहुत शौक़ इस चीज़ का माशाल्लाह से।
और यहाँ दोनों खेल रहे हैं खूब अच्छी तरह से, और मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी, इन्हें पता ही नहीं और अपना लगे हैं धुन में। और बस इस तरह मैंने अलमारी अपनी खाली की थी, मुझे कपड़े अपने जमाने थे, जमे तो रहते हैं, मैं तो अपने कपड़े यहाँ से वो नहीं करती बिल्कुल ख़राब, लेकिन इंशा है ना, इंशा दुपट्टा निकालती है, कभी कोई सा हाफिजी से पढ़ती है, कभी ये वाला दुपट्टा वो वाला दुपट्टा, और सारे कपड़े मेरे इधर उधर कर देती है। ये हर हफ्ते 15 दिन में मुझे अलमारी को सेट करना पड़ता है। यहाँ देखिए क्या हालत कर रखी थी, मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, फिर 1 घंटा लगा मुझे सफाई करने में। इसलिए मैं अपने कपड़े हमेशा अलग ही रखती हूँ, रैयान के और इसके पापा के, और नए कपड़े मेरे सेफ अलमारी में रहते हैं, और मैं अपने कपड़े यहाँ इधर अलमारी में रखती हूँ। उसके बावजूद भी इसी वजह से कि मुझे बार बार तय करनी पड़े, मुझे अलमारी सेट करने में इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, और वही काम मुझे सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। कभी बच्चों की अलमारी साफ़ करो, कभी अपनी अलमारी साफ़ करो, और 1-1.5 घंटा लग जाता है। एक तो इतनी गर्मी और फिर इतनी उलझन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखें इंशा एक नया काम कर रही है आजकल, उसके स्कूल में ना हैंकी मंगा रखा है इस घर से, और उस पर ना बच्चों को हैंकी पर थोड़े कढ़ाई वगैरह सिखा रहे हैं। उसे इतना शौक़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये मैं कह रही थी हर काम को तो मुझे कह देती है कि नहीं पुराने टाइप का, आप तो पुराने टाइप की हो गई, पुराने ज़माने में करते थे ये सब, अब नहीं करते। और मैंने कहा ये भी तो पुराने टाइप का है। नहीं, ये मेरी मैडम सिखा रही है, नए टाइप का काम है। और तो यहाँ पर ये कढ़ाई वगैरह कर रही है। और तो देखें इसकी फ्रेंड है ना, ये दोनों नीचे जो रहती हैं सोफ़िया रुकैया, इसे देख कर ना शौक़ लगने लगा। तो देखें ये भी हैंकी ले आई और ये भी कर रही हैं दोनों बहनें। ठीक लगता है कि मतलब किसी ना किसी काम में बच्चे बिज़ी रहते हैं, पढ़ाई के बाद फिर ये सब लेके बैठ जाती है ना, तो ठीक लगता है, क्योंकि मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूर रहती हैं। मोबाइल इसके वैसे चश्मा वगैरह लगा हुआ है और ठीक भी नहीं लगता मुझे, ज़्यादा मोबाइल देखती हूँ मैं, डांटती रहती हूँ। तो अब इसे कहती है मैं मोबाइल ही नहीं छूँगी, गुस्से में कह देगी मैं मोबाइल ही नहीं छूँगी, और फिर उसके बाद वो आदत है ना, फिर लेकर बैठ जाती है, तो फिर इस काम में लगी रहती है। तो मुझे भी ठीक लगता है इस काम में ही लगे रहो। और फिर यहाँ पर देखिए डॉल ले आई थी रुकैया नीचे से, और ऐसी इंशा के पास इतनी सारी डॉल हैं, ये भी डॉल से बहुत ज़्यादा खेलती है। अभी तक इसे डॉल से खेलना इसने बहुत ज़्यादा शौक़ है डॉल से खेलने का। और फिर कभी उसके बाल बांधती है न्यू स्टाइल के, कभी उसकी ड्रेस सिलती है। और बस यहाँ ये बच्चे सब मिलकर खेल रहे थे, और फिर मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी। तो कढ़ी तो वगैरह बना ही ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कुछ और बना लो, तो फिर मैंने थोड़ा कीमा वगैरह बनाने चली गई थी किचन में। इधर आ गए थे हाफिज़ जी और बच्चे यहाँ पढ़ने लगे थे, और बस माशाल्लाह बच्चे यहाँ पढ़े हैं। उसके बाद मैं अपने काम वगैरह में लग गई थी। बस जी यही व्लॉग था। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलूँगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अल्लाह हाफ़िज़।